10th क्लास का क्वेश्चन है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र में देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया हुआ है और इसका व्यास दिया हुआ है 5 mm। तो हम लोग को इस पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले का, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम लोग तीनों को निकाल कर तीनों को जोड़ दें तो हम लोग को पूरा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है 5 mm। तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे तो आर निकलेगा 5/2 mm। तो ये जो आर है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो आर है, आर ये बेलन के लिए भी है और अर्धगोला के लिए भी है, इसके लिए भी वही है, यानी दोनों जो अर्धगोला है वो बराबर है। और बेलन का भी त्रिज्या आर ही होगा, दोनों का सेम होगा। और यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि पूरे कैप्सूल का लंबाई दिया हुआ है, तो हमको बेलन का ऊंचाई का मतलब लंबाई निकालना है एक तरह का, क्योंकि बेलन पड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालनी है। इस क्वेश्चन का ट्विस्ट यही है कि इस बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो पूरा कैप्सूल का लंबाई दिया हुआ है 14 mm और हमको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। तो क्या करेंगे कि इधर देखेंगे कि इधर आर दूरी इधर है और आर इधर, यानी 2r, यानी अगर पूरा आर और आर कितना हो गया 2r, इधर से इतना आर और इधर से इतना आर घटा दें तो हम लोग को इसका लंबाई यानी ऊंचाई मिल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा में से पूरा कैप्सूल कितना है 14 mm, इसमें से हम लोग को घटा देना है कितना, आर 2r, यानी 2r का मतलब व्यास जो दिया हुआ है यानी 5 mm, तो कितना आ जाएगा 9 mm। तो बेलन का जो ऊंचाई आ गया वो कितना आ गया 9 mm। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों क्योंकि अर्धगोला क्या है, दोनों बराबर है। पूरे कैप्सूल का हमको निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो अर्धगोला के हुआ 2 है, तो 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहले से 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि 2 गो अर्धगोला है इसलिए 2 लगा दिए, दोनों बराबर है इसलिए 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 4πr² प्लस 2πrh। अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ से 2πr हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचेगा 2r प्लस इसमें क्या बचेगा h। अब हम लोग सबका मान बैठा देंगे, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r कितना है 5/2, तो 5/2 लिखेंगे, 5/2 इंटू 2r, 2 गुना r का जगह 5/2 प्लस h कितना आया है, h हम लोग का 9 है, तो 9 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 से देखिए 2 कट गया, ऊपर में क्या बच गया 110/7, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो अंदर क्या बच गया 5 + 9 यानी 14। तो यहाँ से इसको 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया कैप्सूल का क्षेत्रफल, यानी अभीष्ट जो क्षेत्रफल पूछ रहा था, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 110 में 2 से गुना करेंगे तो 220 mm²।
ये हो गया आंसर।